एक बार स्वयं से सवाल पूछो ना कि तुम्हारे घर में जो बेड है, सोफा सेट है, जो भी है, उसका परिमार्जन करने के लिए कितने दिन हो गए आपको? कभी आपने उठा करके देखा कि नीचे क्या है क्या नहीं है? जब घरों में रुकने का प्रसंग आता है तो बेडरूम में से जब वो बेड हटाते हैं तो नीचे कितने कॉकरोच होते हैं, ये उस समय हम देखते हैं। और परमात्मा कहते हैं जो बिछोने का परिमार्जन करे बिना, चेक करे बिना, उसको साफ स्वच्छ करे बिना जो उस पर सोता है वो पापी श्रमण है। आपको पता चल रहा है कुछ? क्यों आपकी लाइफ वैसी की वैसी चलती है कि कल के सारे वाइब्रेशन, यस्टरडे के सारे वाइब्रेशन, जिन जिन भावों में तुम वहां पर गए उसके सारे वाइब्रेशन उस बिछोने में वैसे ही है। उसका परिमार्जन किया नहीं, उसका पलौना किया नहीं, उसको झटका नहीं, उसके वाइब्रेशन क्लीन नहीं करे, वापस उसी में जाकर के सोए तो वही यात्रा शुरू हो जाती, पहला शुरू हो जाता है। शायद 99% लोगों का एक्सपीरियंस होगा। आप बोलते नहीं बोलते आपकी इच्छा, कैसा ही मूड लेकर के जाकर के सो, बिना बेड पर गए कि वापस माइंड सेट वैसा ही शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? कि परिमार्जन किया नहीं, उसका पलौना किया नहीं, उसके वाइब्रेशन क्लीन। परिमार्जन का मीनिंग केवल देखना नहीं है, देखने के माध्यम से झटका जाता है। झटका दे, हम चादर को क्या करते हैं, हम झटकते हैं। झटकना कंपल्सरी है। क्यों? कि झटकने का मीनिंग है कि उसमें जो वाइब्रेशन है वो निकल जाए। नहीं तो कपड़ा देख लिया मैंने, इस पर कोई कीड़ा नहीं, कोई मकोड़ा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बस हो गया काम। कीड़ा मकोड़ा नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन तो है दिन भर के। पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने कौन से खुद से नजर से इन कपड़ों को देखा है। यदि एक छोटा सा प्रयोग करके देखोगे, छोटा सा प्रयोग दे रहा हूं, लेकिन कर सको तो जरूर करना। कोई ज्यादा प्राणायाम नहीं उसमें। पुंजनी होती ना, पुंजनी जैसे ये पुंजनी, मैंने एक बार ट्रेनिंग दी थी इसकी 2014 में और बड़े गजब के रिजल्ट लिए थे। परमात्मा ने कहा कि सोने के पहले सिर से लेकर पांव तक अपने बॉडी का परिमार्जन करना। किसका? बॉडी का, अपने सिर से बिल्कुल ऐसा ऊपर से पुंजनी पूरी नीचे उतारे, फिर दूसरी तरफ से उतारे, पूरे शरीर का पुंजनी से परिमार्जन कर करके सोना। लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी, लाइफ चेंज हो जाएगी कि तुम्हें पता ही नहीं है ये छोटे छोटे जो सूत्र जिन शासन के, इनमें कितना गहरा सीक्रेट छिपा हुआ है। कि दिन भर में हम लोग चलते हैं, बाजार में घूमते हैं, कई लोगों को मिलते हैं, कई लोग हमको देखते हैं, कोई गुस्से से देखता है, कोई अहंकार से देखता है, कोई ईर्ष्या से देखता है, कोई नफरत से देखता है, कोई वासना से देखता है। और जब वो नजर से देखता है तो उसकी नजर से ऊर्जा आपके बॉडी पर आती ही आती है। साइंस ये कह रहा है कि प्रकाश केवल आंखों से नहीं ग्रहण होता है, स्किन से भी ग्रहण होता है। और सबसे बड़ा असरों का द्वार कोई है तो शरीर है, अननोइंगली। और उन्हीं सारे कचरे के साथ आप लेट जाते हैं और लेटने के बाद फिर वो कचरा एक्टिव होता है। कई बार आप पूछते हो ना, ये कभी सोचा नहीं वो सपने में कैसे आ गया, इसको मैंने देखा ही नहीं, वो कैसे आ गया। अरे तुमने नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे पास किसी ने भेजा है ना, उसको तुमने क्लीन किया है क्या? तुम हाथ धोते हो, तुम पांव धोते हो,
लेकिन पुंजनी से जब तक तुम अपने शरीर की पलवना नहीं करते हो तब तक वाइब्रेशन फ्री हो नहीं सकते हो। एक छोटा सा प्रयोग है, सोने के पहले जो भी तुम्हारा बिछौना है उसका पलवना करना है। कराता हूं मैं, डिस्कवर योरसेल्फ में कराता हूं, 72 घंटे के शिविर में कराता हूं। लोग कहते हैं कि हमारे साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आसन को, बिछौने को पुरुषाकार से, अष्टमंगल से, आरंभ से चार्ज करते हैं, बॉडी को भी करते हैं, और उसके बाद सोते तो नींद बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। कोई नहीं, कोई संगीत नहीं लगाया, कोई योग निद्रा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इतना सा हो गया। ये सूत्र यहाँ का है, इसलिए ये अध्याय मैं दोनों रेफरेंस में बोल रहा हूं, क्योंकि आपको सुनना है, इसलिए आपके रेफरेंस में बोल रहा हूं कि आप घर में क्या कर सकते हो, किस तरीके से जी सकते हो। छोटी छोटी बातें कही हैं। घर में बाहर का कचरा लेकर के मत जाओ, पावों को प्रमार्जन कर करके जाओ। सोते समय परमात्मा ने कहा कि पावों का, हमारे लिए कहा कि पांव पर रज नहीं रहनी चाहिए। ससरख पाए सोई, जिसने पांवों पर रज लेकर के सोया है। अब इसमें क्या झूठ है, क्या हिंसा है, क्या चोरी है, क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन परमात्मा का जो साइंस है, बहुत गहरा साइंस है, कि जो रज तुम्हारे पांव में लगी है, पता नहीं उसमें कौन से लेशा है। और जिस समय हम सो जाते हैं तो शरीर रिलैक्स हो जाता है और उसकी ऊर्जा अब पर काम करना शुरू करती है। इसलिए रजस का पांव से नहीं सोना।